गिरधर एक गरीब लड़का था। काफी साल पहले गिरधर के पिताजी का देहांत हो गया था। गिरधर एक छोटे से गांव में अपनी माँ के साथ रहता था। गिरधर की माँ गांव के चौराहे पर छोटी सी दुकान करती थी। किसी तरह इसी छोटी सी दुकान से अपना गुजारा करती थी। इसीलिए गिरधर अपनी माँ का बोझ कम करने के लिए गांव के चौराहे पर छोटा मोटा सामान बेचा करता था। जनवरी का महीना था। इस साल ठंड कुछ ज्यादा ही पड़ रहा था। गिरधर के माँ के पास एक ही साल था और वह भी कई जगह से फटा हुआ था। गिरधर की माँ किसी तरह इतनी ठंडी में दुकान खोलने जाती है। मकर संक्रांति आने वाला था, इसलिए गिरधर ने बचने के लिए कुछ छोटे मोटे खिलौने तथा सुंदर सुंदर पतंग खरीद कर लाया। हे भगवान, इस बार की मकर संक्रांति पर मेरा सारा खिलौना बिक जाए तो मैं भी अपना मकर संक्रांति का त्योहार अच्छे से मना लूंगा और अपनी माँ के लिए उन्हें पैसों से नया साल ले आऊंगा। इतने कड़ाके की ठंड में बेचारी मेरी माँ को फटा हुआ साल पहनना पड़ता है और माँ का भी उतना बड़ा दुकान नहीं है कि जिससे हमारा महीने भर का खर्चा चल जाए। इतना सोचकर गिरधारी अपना खिलौने बेचने के लिए चौराहे पर पहुंच जाता है। पतंग ले लो, खिलौने ले लो। मालिक, अपने छोटे छोटे बच्चों के लिए पतंग ले लीजिए, खिलौने ले लीजिए। नहीं, मुझे नहीं चाहिए तेरा पतंग। बहुत सुंदर पतंग है मालिक, ले लीजिए। सिर्फ 2 रुपए की पतंग है, ज्यादा महंगा भी नहीं है। आप जब घर लेकर जाएंगे तो आपके बच्चे बहुत खुश होंगे। बड़े दुकानों पर यही पतंग 5 रुपया और 10 रुपया में मिलता है। अरे तू मुझे क्यों परेशान कर रहा है? एक बार कहा कि नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। तू मुफ्त में देगा तो भी नहीं लूंगा। इतना कहकर सुखदेव वहां से चला गया। हे भगवान, मकर संक्रांति में सिर्फ 2 दिन बचे हैं। मेरा सारा खिलौने और सारी पतंगे अभी तक रखा है, एक भी नहीं बिका और शाम होने वाली है। तभी सड़क से गुजर रहे एक आदमी की जेब से उसका पर्स गिर जाता है। गिरधर देखता है तो तुरंत पर्स उठाकर उसके पीछे दौड़ता हुआ जाता है और कहता है, सुनिए साहब, आपका पर्स गिर गया था। अरे वाह भाई, तुम तो बहुत ईमानदार हो। तुम्हें पता है इस वक्त मेरे पर्स में कितने रुपए हैं? अरे भाई साहब, मुझे क्या पता आपके पर्स में कितना रुपया है, मैंने चेक थोड़ी किया है। इस वक्त मेरे पर्स में पूरे 30,000 रुपए हैं। तुम्हारी ईमानदारी देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्य है वो माता जिसने तुमको जन्म दिया। ऐसे ईमानदार लोग अब इस संसार में नहीं बचे हैं। तुम कहाँ रहते हो भाई, और यहाँ पर क्या कर रहे हो? साहिब जी, मैं यहाँ पर पतंग और खिलौने बेचता हूँ। सुबह से शाम हो गई लेकिन अभी तक एक भी खिलौने और एक भी पतंगे नहीं बिके। 2 दिन बाद मकर संक्रांति का त्योहार है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, अगर मेरा एक भी सामान नहीं बिका तो मैं और मेरी माँ इस बार मकर संक्रांति का त्योहार कैसे मनाएंगे? साहब, ठंडी भी आ गई है, माँ के लिए साल खरीदना है, उनका साल फटा हुआ है। अच्छा भाई, तो ये बात है। मैं तुम्हें आज 10,000 रुपए देता हूँ। अपना त्योहार अच्छे से मना लेना और अपनी माँ के लिए अच्छा सा साल ले लेना। नहीं साहब जी, मेरी माँ ने कहा है बेटा सिर्फ अपने हक का पैसा लेना, इसलिए साहब यदि आप हमसे कोई सामान खरीदेंगे तभी मैं आपसे रुपए लूंगा। और फिर गिरधर अपने बारे में सब कुछ बताकर शक्ति को अपने माँ के पास ले जाता है। अच्छा, तो आप भी दुकान करती हो? हाँ बेटा, मगर तुम कौन? माँ जी, मेरा नाम शक्ति है। मैं आपसे मिलने ही आया हूँ। माँ जी, आपका बेटा बहुत ही ईमानदार है। आपकी बेटे की ईमानदारी से बहुत खुश हुआ और आपसे मिलना चाहता था। देखना चाहता था जिसका बेटा इतना ईमानदार है उसकी माँ कितनी ईमानदार होगी, इसलिए आपसे मिलने चला आया। बहुत अच्छा किया तुमने। अच्छा, ये लो गर्मा गर्म समोसा बना है, खा लो बेटा। नहीं माँ जी, आज मेरा व्रत है, इसलिए माफ करिए भाई। अब काम की बात करते हैं। मैं अपने शहर का एक बहुत बड़ा पतंग व्यापारी हूं। मैं तुम्हारा मदद करना चाहता हूं भाई। तुम मुझे 3,000 पतंग बनाकर दो, बदले में मैं तुम्हें पूरे 1 लाख रुपए दूंगा। ये बात सुनकर गिरधर और उसकी माँ खुश हो जाते हैं और फिर घर जाकर गिरधर और उसकी माँ पतंग बनाना शुरू कर देती है। माँ, हमें दिन रात एक करके सारा पतंग बनाना होगा, तभी हम दोनों 3,000 पतंग बना पाएंगे। बेटा, तू सही कह रहा है। ये पतंग बनाने के बाद हमारी सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। हाँ माँ, तुम सही कह रही हो। हम मकर संक्रांति का त्योहार भी अच्छे से मना लेंगे। और फिर कई दिनों के मेहनत के बाद दोनों माँ बेटे 3,000 पतंग बनाकर तैयार कर देते हैं और फिर शक्ति गिरधर से पतंग लेकर
उसे 1 लाख रुपए दे देता है। अगर जिंदगी रही तो भाई अगले साल मैं तुमसे 5,000 पतंग बनवाऊंगा। और फिर शक्ति पतंग लेकर वहां से चला जाता है। और ये सब बातें दुष्ट नीलम सुन लेती है। नीलम गिरधर की मामी है, जो हमेशा गिरधर की माँ को देखकर जलती थी। 1 लाख रुपए देखकर नीलम के मन में लालच आ जाती है। गिरधर की माँ के पास 1 लाख रुपए आ गए। किसी न किसी तरह मुझे इसके सारे रुपए हड़पने होंगे। वैसे भी ये बेवकूफ है, इसे और बेवकूफ बनाना मुश्किल काम नहीं है। इस तरह दुष्ट नीलम गिरधर की माँ का पैसा हड़पने के लिए षड्यंत्र रचने लगी। नीलम अपने पति से कहती है, सुनिए जी, आज मैं तुम्हारी बहन को घर पर खाने के लिए बुलाना चाहती हूँ, और जैसा जैसा आपको समझाऊंगी वैसे वैसे ही करना। और फिर सारी योजना के बारे में नीलम अपने पति को बताती है। और फिर नीलम और उसके पति गिरधर के घर पहुंच जाते हैं उसकी माँ से मिलने। कहो नीलम, आज इस गरीब के घर में कैसे आ गई तुम? और भाई, तुम्हें अपनी बहन की याद कैसे आ गई? बहन, मुझे माफ कर दो। मैं धन के लालच में अपनी सगी बहन को भूल गया था। हो सके तो मुझे माफ कर दो। नीलम ने मुझे आपके खिलाफ भड़का दिया था और आपसे मुझे नफरत हो गई थी। हाँ दीदी, आपके खिलाफ इन्हें भड़काने वाली मैं ही थी। दीदी, मुझे भी माफ कर दो। मैं अपनी गलती की आपसे क्षमा मांगती हूँ। कल मकर संक्रांति का त्योहार है, इसलिए मैं आपको अपने घर पर बुलाने के लिए आई हूँ, ताकि हम मकर संक्रांति का त्योहार अपनों के साथ मना सकें। हाँ बहन, अपने भाई को माफ कर दो और कल आपको हमारे घर आना है। कल त्योहार है, आपको जरूर आना है और मेरे भांजे को भी अपने साथ ले आना। ठीक है भाई, आप जाओ। कल मैं और गिरधर आपके घर पर आएंगे। और फिर वे दोनों अपने घर चले जाते हैं। अगली सुबह होती है। गिरधर और उसकी माँ अपने भाई के घर पहुंचते हैं। खिचड़ी खाने के लिए गिरधर और उसकी माँ अपने भाई के घर पहुंचते हैं। दीदी, मैं जानता था कि आप अपने छोटे भाई के बात जरूर मानेंगी। दिन ढलता है, शाम होती है। गिरधर और उसकी माँ अपने घर लौट आते हैं। अगली सुबह होती है। नीलम पूरे गांव वालों को और मुखिया जी को गिरधर के घर लेकर आती है। कलावती, बाहर निकलो। गिरधर और उसकी माँ बाहर आते हैं। मुखिया जी, आप लोग यहाँ पर, मुझसे कोई गलती हो गया है क्या, जो आप लोग इस तरह मेरे दरवाजे पर खड़े हैं? कलावती, तुमसे गलती नहीं, अपराध हुआ है, इसलिए हम लोग तुम्हारे दरवाजे पर खड़े हैं। मुखिया जी, क्या अपराध किया है? हमें तो नहीं पता। नीलम बता रही है कि तुम और गिरधर दोनों लोग नीलम के घर मकर संक्रांति का त्योहार मनाने गए थे और फिर शाम को तुम दोनों ने नीलम के घर से 1 लाख रुपए चुरा के ले आए। मुखिया जी, ये बात बिल्कुल गलत है। अरे दीदी, हमसे क्या गलती हो गई थी जो आपने अपने ही छोटे भाई के साथ ऐसा किया? अरे दीदी, डायन भी 7 घर छोड़कर चोरी करती है और आप अपने छोटे भाई के घर से ही पैसे चुरा लाई। अगर आपको पैसे की जरूरत थी तो बता देती, यूं चोरी करने की क्या जरूरत थी? मुखिया जी, नीलम झूठ बोल रही है। मैं भला अपने छोटे भाई के घर पर चोरी कैसे करूंगी? हाँ मुखिया जी, मामी झूठ बोल रही है। नीलम, तू मुझे इसलिए अपने घर पर बुलाई थी। अरे, घर पर बुलाकर इतना बड़ा अपराध मेरे सर पर लगा दिया। अगर मैं जानती कि तुम लोग मेरे साथ ऐसा करोगे तो मैं कभी तुम लोगों के घर पर नहीं आती। अगर मुखिया जी, आपको हमारे ऊपर विश्वास नहीं हो रहा है तो इनके घर की तलाशी ले लो। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरा 1 लाख रुपया इन्हीं के घर में निकलेगा। चलो इनके घर की तलाशी लेते हैं। जैसे ही सभी लोग घर के अंदर जाते हैं तो देखते हैं खाट पर जो साहब ने रुपए का बॉक्स दिया था वो रखा है। इस बॉक्स को खोलो, देखो इसमें क्या है। गिरधर बॉक्स खोलता है तो उस बॉक्स में 1 लाख रुपया रखा था। तो मुखिया जी ने बोला, कलावती, ये क्या है? तुम्हारे पास 1 लाख रुपए कहाँ से आया? तुम्हारा इतना बड़ा दुकान भी नहीं है और ना ही इतना तुम्हारा दुकान चलता है, तो फिर ये रुपए कहाँ से आया? मुखिया जी, एक साहब आए थे, उन्होंने मुझे 3,000 पतंग का ऑर्डर दिया था। मैंने और माँ ने दिन रात मेहनत करके 3,000 पतंग बना बनाकर उन्हें दे दिया और बदले में उन्होंने मुझे 1 लाख रुपए दिए। मुखिया जी, ये सब झूठ बोल रहे हैं, ये पैसा मेरा ही है। नहीं मुखिया जी, नीलम झूठ बोल रही है। कलावती, तुम साबित करो कि यह पैसा तुम्हारा ही है।
मुखिया जी, मैं साबित करूंगी कि यह पैसा मेरा ही है। गिरधर पतंग वाले साहब को फोन करके अपने घर पर बुलाता है। साहब तुरंत गिरधर के घर पर पहुंचते हैं। क्या बात है गिरधर, इतनी जल्दबाजी में मुझे क्यों बुलाया? साहब जी, ये लोग बता रहे हैं कि मैंने 1 लाख रुपए अपनी मामी के घर से चुरा के लाया हूं। अब आप ही बताइए कि सत्य क्या है। इन लोगों को मुझ पर विश्वास नहीं हो रहा है। मुखिया जी, मैं अपने शहर का एक बहुत ही बड़ा पतंग व्यापारी हूँ। गिरधर और उसकी माँ ने मुझे 3000 पतंग बनाकर दिया था। बदले में मैंने इनको 1 लाख रुपए दिया। ये वही रुपया है। मुखिया जी, गिरधर और उसकी माँ सत्य कह रही हैं। इन्होंने कोई चोरी नहीं किया है। नीलम, तुम इतनी गिर जाओगी, मुझे नहीं मालूम था। भगवान ने तुम्हें तो सब कुछ दिया है, लेकिन तुम इस बेचारी के ऊपर इतना बड़ा अपराध लगा दी हो। ऊपर वाला तुम्हें कभी नहीं माफ करेगा। बहन कलावती, मुझे माफ कर दो। हम लोग इस दुष्ट नीलम की षड्यंत्र में फंस गए और तुम्हारे ऊपर शक किया। नीलम, तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम यहां से चली जाओ